बहुत समय पहले एक विशाल जंगल के किनारे एक शांत झील थी। उस झील के आसपास घना जंगल था, जहां हर तरह के जानवर रहते थे। पेड़ों की ठंडी छाया, चहचहाते पक्षी और बहती हवा उस जगह को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाती थी। उसी जंगल में रहता था एक बहुत चालाक और तेज दिमाग वाला लोमड़ी, रघु। रघु अपनी चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वो हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देता था। उसी इलाके में एक सीधा साधा और दयालु भैंसा रहता था, भीमा। भीमा का दिल बहुत बड़ा था। वो हर किसी की मदद करता था, चाहे सामने वाला कैसा भी हो। एक दिन झील के किनारे पानी पीते हुए दोनों की मुलाकात हुई। अरे भाई, तुम नए लगते हो, रघु ने मुस्कुराते हुए कहा। भीमा ने शांत आवाज में जवाब दिया, हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले ही यहां आया हूं। रघु तुरंत बोला, तो फिर हम दोस्त बन सकते हैं। यहां दोस्त होना बहुत जरूरी है। भीमा को उसका व्यवहार अच्छा लगा। उसने बिना सोचे कहा, हाँ, दोस्ती से बढ़कर क्या होता है। उस दिन के बाद दोनों रोज मिलने लगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। दिन बीतते गए। हर सुबह और शाम वो झील के किनारे बैठते, ठंडी हवा का आनंद लेते और बातें करते। भीमा अपने पुराने सफर की कहानियां सुनाता, कठिन रास्ते, लंबी यात्राएं और धूप में बिताए दिन। वहीं रघु अपनी चालाकी भरी बातें करता, कैसे उसने कई बार दूसरों को बेवकूफ बनाया। भीमा उसकी बातें सुनकर हंसता था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि उसका दोस्त अंदर से कैसा है। एक दिन एक तोता उड़ता हुआ आया और पास के पेड़ पर बैठ गया। अरे रघु, तुम्हें एक खबर दूं? तोता बोला। रघु तुरंत चौकन्ना हो गया। क्या खबर? तोता बोला, झील के उस पार एक खेत है। वहां इस बार मीठे गन्ने लगे हैं और पूरी तरह तैयार हैं। ये सुनते ही रघु की आंखें चमक उठी, लेकिन तभी उसने झील की तरफ देखा। झील बहुत गहरी थी। मैं तो तैर नहीं सकता, उसने मन ही मन सोचा। फिर अचानक उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। अरे भीमा, उसने जोर से आवाज लगाई। चालाक योजना। भीमा मुस्कुराते हुए आया। क्या हुआ दोस्त? रघु मीठी आवाज में बोला, मैं तुम्हारे लिए एक शानदार खबर लाया हूं। उस पार बहुत मीठे गन्ने हैं। भीमा की आंखें चमक उठी। सच में? मुझे तो बहुत पसंद है। रघु बोला, चलो ना, आज ही चलते हैं। फिर उसने नाटक करते हुए कहा, काश मैं भी जा पाता, लेकिन मैं तैर नहीं सकता। भीमा तुरंत बोला, अरे इसमें क्या बात है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। बस यही रघु चाहता। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। भीमा पानी में उतर गया और रघु उसकी पीठ पर बैठ गया। धीरे धीरे वो झील पार करने लगे। रघु मन ही मन खुश था। बिना मेहनत के दावत, खेत में दावत। कुछ ही देर में दोनों खेत पहुंच गए। चारों तरफ हरे भरे गन्ने थे। रघु तुरंत दौड़ा और गन्ने चबाने लगा। भीमा आराम से खाने लगा। कुछ ही देर में रघु का पेट भर गया, लेकिन अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो? भीमा डर गया। ये मेरी आदत है, रघु हंसकर बोला। उसकी आवाज सुनकर किसान दौड़ता हुआ आया। रघु भागकर झाड़ियों में छुप गया, लेकिन भीमा पकड़ा गया। किसान ने उसे डंडों से मारना शुरू कर दिया। भीमा दर्द से कराहता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। वापस आते समय भीमा चुप था। रघु फिर उसकी पीठ पर बैठ गया। जब वो झील के बीच पहुंच गए, भीमा रुक गया। रघु, मेरी भी एक आदत है, उसने कहा। क्या? रघु घबरा गया। जब मुझे बहुत दुख होता है तो मैं पानी में बैठ जाता हूं। छपाक, भीमा पानी में बैठ गया। रघु पानी में गिर पड़ा। बचाओ, वो चिल्लाने लगा। अब उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। भीमा कुछ देर चुप रहा, फिर उसने रघु को बचा लिया।
माफ कर दो। रघु रो पड़ा। आज समझा दोस्ती क्या होती है। भीमा बोला, दोस्ती भरोसे पे होती है, चालाकी पर नहीं। सीख, जो दूसरों के साथ गलत करता है एक दिन वही उसके साथ होता है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो बदला लेने के बाद भी इंसानियत नहीं छोड़ता। ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियां देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।